हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरुः शिवो वीरः शिवो देवः शिवः प्रभुः शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्वं शिवादन्यं न किञ्चन शिवादन्यं न किञ्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्रीमदादि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदि नायक परात्पर तत्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादांबुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्मस्वरूपस्थ भगवत भक्त सज्जन वृंद भक्त स्वरूप वात्सल्य हृदय मातृवृंद भगवान की परम पावन कथा को श्रवण करने के लिए नित्य तत्पर भक्तों के अंतःकरण में स्वयं प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप से विराजमान होकर के उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके अपनी परम पावनी प्रकाशमयी आनंदमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को हम आप सभी लोग मिलकर के उदारता पूर्वक हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सज्जनों, माताओं बहनों, सद्भाग्यशाली आप सभी लोग हैं कि इस पावन बेला में 10 से 11 ये जो 1 घंटे का समय है, आप उस तत्व के चिंतन में लगाते हैं, श्रवण में लगाते हैं, मनन में लगाते हैं। वास्तविकता तो ये है, हम अपने आप में चाहे जितना चिंतन करने का प्रयत्न करें, लेकिन वो आनंद नहीं आता। परंतु जब किसी अमलात्मा
महापुरुष के मुखारविंद से हमको ये स्वरूप चर्चा, भगवत वाणी, जिसको अमृतवाणी भी कहा जाता है, जो श्रवण करने को मिलती है, तो हमारा चित्त स्वाभाविक उसी के आकार का हो जाता है। जैसे रसगुल्ला खाया नहीं गया, लेकिन रसगुल्ला जब देखा गया तो हमारा चित्त रसगुल्ले के आकार का हो गया। तो रसगुल्ले के आकार का हो गया, तो चित्त में रसगुल्ले के आनंद का जो रस है वो बिना खाए ही आनंदित हो गया। कहा जाता संसार में प्रिय, मोद और प्रमोद नाम की 3 वृत्तियां हैं। आनंद की प्रिय, जब हम प्रिय वस्तु का नाम श्रवण करते हैं तब तो नाम श्रवण करके ही हमको आनंद की अनुभूति होती। उसके बाद में जब उसका दर्शन करते हैं तो दर्शन करके भी उसके आकार की जो वृत्ति बनती है वो आनंद और बढ़ जाता है। वो मोद नाम का आनंद है। उसके बाद में वो जब मिल जाता है, कोई खाने वाली वक्त तो खा लेते हैं, कोई मित्र आदि मिलने वाला है तो गले मिल लेते हैं, या हाथ पकड़ करके ले आते हैं, घर में बैठ करके बातचीत करते हैं, या मेरी कार आने वाली है, मैं कार का दर्शन हुआ, उसके बाद कार में बैठ करके चल दिए, तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ये संसार में इस प्रकार से आनंद की 3 प्रकार की वृत्तियां रहती हैं। ऐसे ही वो जो परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद, जिसको आनंद घन कहा जाता है, चिद घन, ज्ञान घन, आनंद घन, उसके आकार की वृत्ति बनती नहीं, परंतु जब श्रुति के माध्यम से, श्रुति का आश्रय लेकर के किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की चरण शरण में बैठ करके जब हम उस चर्चा को, उसके स्वरूप की चर्चा को श्रवण करते हैं तो हमारा चित्त हो न हो उसके आकार का बनता है। यदि मैं यथार्थता ये बात सत्य कह रहा हूं तो इस बात का आप सबको अनुभव भी होगा, क्योंकि कहना मेरा और अनुभव आपका। यदि मैं यथार्थ कह रहा हूं तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात यथार्थ है। हम अपने आप में बैठ करके चाहे जो उसके आकार का नहीं हो पाता, परंतु जैसे ही श्रुति का आश्रय लेकर के, महापुरुष की वाणी का आश्रय लेकर के हम श्रवण करते हैं तो हमारा चित्त उसके आकार को यथा गुण के अनुसार उसको ग्रहण करता है। यह सतोगुण की स्थिति, पूर्ण रूपेण सतोगुण की स्थिति अंतःकरण की है तो पूर्ण आनंद की स्थिति हो जाएगी, हो सकती है। यदि रजोगुण की स्थिति है, कहीं मन इधर उधर चलायमान हो रहा है, तो आपको संसार की प्राप्ति, संसार की जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। और यदि आलस, निद्रा आदि में आपका चित्त जा रहा है, लग नहीं रहा है, किसी तरीके से शायद सुन रहे हैं, तो श्रवण करने का पुण्य को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से गुण जैसा आपके अंतःकरण में गुण का प्रभाव होगा तदनुसार उसकी स्थिति। कल आपने श्रवण किया था कि जो परमात्मा है, कहते हैं उसको अचल कहा गया, अनएजत, तो चलता नहीं,
कहते हैं, तो दूसरे मंत्र में कहा कि तन नईजत, वो चलता नहीं है, लेकिन तद एजत, वो चलता भी है। कहते हो दूर में रहता क्या? कहते दूर में भी रहता, पास में भी है। कहते पास में क्या, हमारे अंदर में है? कहते अंदर में ही नहीं, वो सर्वस्य बाह्यता, सबके अंदर में भी बाहर में भी। जैसे आकाश कमरे में है तो आकाश कमरे के बाहर में भी। खाली स्थान जितना रिक्त स्थान है सब आकाश है। नाक के पोल जितना है सब आकाश है। नाक के अंदर पोल, पेट के अंदर पोल, मस्तिष्क में पोल, कान के अंदर में पोल, ये जो पोल है, मुंह के अंदर में पोल, ये जो पोल भाग है ये सब आकाश है। तो अंदर में भी आकाश है, बाहर जो कमरे में बैठे हैं वो भी आकाश है, और कमरे से बाहर निकलो तो इस प्रकार से वो जो परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद है वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। जो चलता दिखे नहीं चलता, जो दूर पास में भी रहता, जो है बाहर भीतर पूर्ण समाना, विज्ञान उसे ही ध्याना, विज्ञान उसे ही ध्याना। ये वेदों का उपदेश धर्म संदेश, न इसे भुलाना, तब छूटे आना जाना, तब छूटे आना जाना। इसी चीज को कल हमने आपको बताया था 13वें अध्याय में। भगवान ने कहा बहिरंतच भूतानाम अचरम चरमे वचा सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके तत्। कहते वो संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर है और भीतर है। बहि अंतरच्च, बहि है बाहर भी है, अंतरच्च अंदर में भी है। हृदय की गुफा में भी समाया हुआ है और हृदय के बाहर भी शरीर में भी है। तो गुफाओं में भी, धरती में गुफाओं में भी वो है, गुफा के बाहर में भी है। तो वही अंतरच्च भूतानाम, और इस प्रकार से बाहर भी है, संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर में भी है और भीतर में भी है। अचरम चर में होता, चर में होता। कहते हैं वो चलता नहीं है, तो कहते हैं वो चलने वाला भी है, चलने वाला भी वही है। दो भक्त लोग लड़ते लड़ते पहुंचे जाकर के उड़िया बाबा के पास में। उड़िया बाबा ने कहा भाई आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे? बोले बाबा हम लोगों का एक प्रश्न है, उसका समाधान कर दीजिए। बोले बोलो। बोले प्रश्न ये है कि ये कहता है कि भगवान पैदा होते हैं और हम कहते भगवान नहीं पैदा होते। तो बाबा ने कहा कि तुम कैसे कहते हो कि पैदा होते हैं और तुम कैसे कहते हो पैदा नहीं होते? क्योंकि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अगर अगर वो पैदा नहीं होते, प्रकट नहीं होते, तो फिर ये लिखा क्यों है? तो उनकी वाणी का, महापुरुषों की वाणी गलत हो जाएगी क्या? तो कहते हैं, ये तो कहता हूं प्रकट होते हैं लेकिन पैदा नहीं होते हैं। चलो ठीक है, पैदा नहीं होते हैं तो तब तो अगर पैदा नहीं होते हैं तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आए थे देवकी के घर में बैठे हुए भगवान की। तब तो ब्रह्मा और शंकर जी भी बेकार हो जाएंगे, उनकी तो स्तुति बेकार हो जाएगी। तो भाई वो पैदा होता है या पैदा नहीं होता है, वो दोनों पैदा नहीं होता, दोनों उपाधियों से वो अलग है। पैदा होना नहीं पैदा